Hi guys, welcome to Unacademy. Welcome to the channel Let's Crack J. ठीक है, तो आज हमारा जो कोर्स चल रहा है मैथ्स रिवीजन टारगेट जे 2020 उसका 5th लेक्चर है एंड टुडे वी आर डूइंग सॉल्विंग इन मैट्रिसेस. ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं. हमने थ्योरी डिस्कस करी सारी एंड वी डिड सम गुड क्वेश्चन ऑन फंक्शंस. ओके. So guys, for those of you who don't know me yet, my name is Kshitiz Bansal. I am currently a first year computer science and engineering student at IIT Delhi. ठीक है. In 2019 my all India rank was 153 in JEE Advanced. ठीक है. VT was 23, boards percentage was 96.4, BitSat score was 430 on 450. I am a KVPY scholar and I also cleared the physics Olympiad. And for those of you who haven't joined the Telegram channel yet, here is the link. Do join the Telegram channel. I'll be sharing a lot of tests, quizzes, assignments and study material there. And also I'll be sending updates about upcoming classes. Okay? Right. So, and those of you who haven't downloaded the Unacademy Learning app yet, guys, go to the Play Store and download this app. आज ही download करो. It is a nice app. इसमें तुम्हें मेरे जैसे सारे एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे. ओके, एंड ऑल्सो द इंटरफेस इज क्वाइट नाइस. मैंने खुद यूज़ करके देखा है, द इंटरफेस इज गुड. ठीक है. ओके सर, तो गाइज मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. राइट. तो यार मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ दैट व्हाट ऑल इज़ हेल्पफुल. ठीक है. तो यार अनअकैडमी पे वी हैव डेली लाइव क्लासेस. ऐसा कभी भी नहीं होता कि वन डे कि कोई एजुकेटर नहीं है इसके कारण तुम पढ़ ना पाओ. जैसे हमारा स्कूल में समटाइम्स या ट्यूशन्स में समटाइम होता है कि हमारे टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उस रीज़न के कारण हम आज पढ़ नहीं पाए. ऐसा अनअकैडमी पे कभी नहीं होगा क्योंकि जो टॉपिक तुम्हें पढ़ना है एवरी डे देयर विल बी एटलीस्ट 2 एजुकेटर्स टीचिंग द सेम टॉपिक. ठीक है. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इफ वन डे तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर नहीं भी हैं तो तुम पढ़ नहीं पाओगे. यू विल स्टिल हैव अ लॉट टू डू. ठीक है. And we conduct live tests and quizzes. So like we even have special lectures devoted only to quizzes. तो तुम देखोगे कि like you're watching the video and suddenly a question pops up and वहाँ पे 4 options दिए होंगे and you'll have to choose your option and एक टाइमर चल रहा होगा साइड में. ठीक है. तो जब टाइमर एंड होगा, एट द एंड ऑफ द टाइमर वो तुम्हें प्रॉपर लीडर बोर्ड मिलेगा कि तुमने कौन सा मार्क किया था, करेक्ट क्या है और कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा आंसर मार्क किया. ओके. तो यार हम सबको पता है कि लर्निंग मतलब बिना टेस्टिंग के नहीं हो सकती. राइट. तो इसी कारण से हमने इनकॉर्पोरेट किया है लाइव टेस्टिंग. तो ड्यूरिंग द वीडियो क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें तभी के तभी क्लैरिफाई हो रहा है कि कैन यू सॉल्व इट और नॉट. तुम्हें पता लग रहा है क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है. सो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी नाइस बेनिफिट. ओके. एंड गाइज वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हेयर. कोई स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्पीड होती है. राइट. तो यार जो स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा फास्ट हैं या जिनको हु आर परफॉर्मिंग वेल एक्चुअली, वो क्लास के साथ ना चल के थोड़ा हायर स्पीड पे भी जा सकते हैं. ठीक है. तो जब उन्होंने एक लेक्चर ख़त्म किया दे डू नॉट हैव टू थिंक कि यार अब नेक्स्ट क्या पढ़े. ठीक है. तो कोर्स पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है. यू नो कि इसके आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे. ठीक है. तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाना है और कहीं नहीं. राइट. ठीक है. एंड यार अभी तो तुमने सबने जेई देना है. राइट. एक महीना बचा है अप्रॉक्स. एक ही महीना बचा है अप्रॉक्स. यस, मेंस के लिए है ना. एंड एडवांस के लिए अप्रॉक्स 2 महीने बचे हैं. तो यार मैं होप कर रहा हूँ तुम लोग नेटफ्लिक्स अभी तो नहीं देखते होगे, है ना. सिर्फ नेटफ्लिक्स क्या, तुम्हारा सब कुछ बंद होगा ऑब्वियसली. ना तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, ना तुम पबजी खेलते हो, ना तुम टीवी देखते हो. राइट. ना तुम कंप्यूटर पे कोई और गेम खेलते हो. ठीक है. अगर कोई ये सब करता है तो तुम्हें मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार बैठो और सोचो कि यार तुमने अपनी लाइफ के पिछले 2 साल मेहनत करी किस चीज़ के लिए. जस्ट टू गेट इन अ गुड कॉलेज. राइट.
और अगर अब तुम इन 2 महीने में उसको बहुत ही एक अच्छे नए लेवल तक लेके जा सकते हो, तो यार 2 महीने के लिए तो हम ये सब छोड़ ही सकते हैं ना। तो मैं एडवाइस करूंगा जो लोग ये सब अभी कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट। ठीक है, ओके, सो बैक टू टॉपिक। यार नेटफ्लिक्स में ऐसे होता है कि हम एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, वहाँ पे सारे मूवीज, सारे टीवी शो, सब कुछ हमें अवेलेबल होता है ना। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, हम एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं एंड यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल एजुकेटर्स। ठीक है, ओके, एंड देर इज ऑल्सो नो लिमिट कि तुम कितनी बार देखो। You can watch any lecture any number of times, obviously. And guys, there'll be another good benefit that you can learn from your favorite teacher. ठीक है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट, मतलब और तुम अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर का जनरली एक टेलीग्राम चैनल होगा, तुम उसे ज्वाइन करो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर। यू शुड फील फ्री टू रीच आउट टू योर टीचर एट एनी टाइम। ओके, यार एक बार प्लान्स देख लो। आई विल एडवाइस कि जो 11th में, जो 12th में है, वो 1 ईयर का प्लान ले लो, जो 11th में है वो 2 ईयर का ले लो। बाकी इट्स अप टू यू, क्योंकि यार जनरली मतलब मेरे को लगता है कि 1 या 3 महीने में तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम्हें फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो छोटा बैग लेते हैं, दे मतलब टेंड टू स्टे। ठीक है, एंड ऑल्सो यार एक एडवाइस दूंगा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड फॉर अस टू अर्न मनी। ठीक है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने पेरेंट्स की मनी को जुडिशियसली यूज करो। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। एंड गाइज यू कैन यूज माई कोड क्षितिज टू अवेल 10% ऑफ। ठीक है, 10% ऑफ एंड 15 minutes ऑफ पर्सनल गाइडेंस। तो वंस यू यूज माई कोड, डू पिंग मी ऑन टेलीग्राम and I'll arrange a special, a special personal one-to-one session with you. Okay, उसमें हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू academics और इवन एनीथिंग एल्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। गाइस, ये चैप्टर फ्लो एज ऑब्वियस हमारी क्लास में आना ही है। हमने क्या कर लिया पिछले लेक्चर में, वी डिड डेफिनेशन, कैसी होती थी डेफिनेशन मैट्रिसेस की। ओके, एंड यहाँ पे आई गेस ये फंक्शंस का चैप्टर फ्लो आ गया है बाय मिस्टेक। चलो आई जस्ट राइट इट डाउन अगेन। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स दो टाइप में थे, वन वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब रो कॉलम्स, एंड अदर वाज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसके बाद वी हैड मिसलेनियस टर्म्स एंड डेफिनेशंस like transpose and conjugate and trace, and miscellaneous terms में और extra क्या थे, those all those की identity, nilpotent, वो सब। ठीक है, miscellaneous के बाद we had symmetric and skew symmetric. Okay, and after symmetric, symmetric, we were supposed to do adjoint and inverse. I am probably missing one or two here. ठीक है, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेटेड है बाकी सब में, बट दीज वर द मेजर टॉपिक्स जो हमने किए थे। एक दो और थे, लाइक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, और क्या था, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। अलजेब्रा हमने कहाँ किया था, टाइप्स के बाद, राइट, केमिस्ट्री के बाद। चलो दैट वोंट मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फ्लो। तो आज हम इस सब पे बेस्ड सॉल्विंग कर रहे हैं। ओके, सॉल्विंग बेस्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। एडजॉइंट इनवर्स हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं होते, विल डिस्कस इट टू। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। रूल्स देख लो यार क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा,
क्वेश्चन लिखने के बाद तुम्हें 1 मिनट या फिर जो भी मैं टाइम अनाउंस करूँगा उतना टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। तुम्हें क्या करना है, चैट में बस इतना डालना है सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। जस्ट जस्ट सेंड मैसेज येस और नो। येस मतलब हो गया, नो मतलब नहीं हुआ, ठीक है। इससे आई गेट टू नो कि यार टाइम हमें बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, कि जस्ट इन केस अगर टफ क्वेश्चन है आई गिव यू मोर टाइम, ठीक है। एंड जब टाइम ओवर हो गया उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। तो चलो आगे चलते हैं। तो आई जस्ट राइट द क्वेश्चन, ओके। रिकॉर्डिंग इज करेक्ट, या। क्वेश्चन नंबर 1, construct a 3x2 matrix whose elements are given by aij is equal to half mod I minus 3j, ठीक है। टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, नहीं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, शुड आई मैं टाइमर लगा ही लेता हूँ यहाँ पे, ओके। 1 मिनट का टाइम है गाइस, ठीक है। ओके गाइस, टाइम इज अप। तो करें डिस्कस, ठीक है। लेट अस डू इट। तो काफ़ी सिंपल है, ए आई जे इज 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ आई माइनस 3j। सिंपली क्या करना है, 3x2 मैट्रिक्स चाहिए। 3x2 का मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो मतलब क्या होगा, 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, A2 1, A3 1, A2 2 एंड A3 2। तो सिंपली हम एक एक एलिमेंट 1 1 है जैसे, विल पुट आई कॉमा जे एज 1 1, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, मैं इस हाफ को बाहर लिख रहा हूँ, ओके। एंड विल डू मॉड इनसाइड, ठीक है। तो 1 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 - 3, राइट, -2, 2 का मॉड 2। नाउ 1 - 2 विच इज 1 - 6 विच इज -5, उसका मॉड 5। नाउ 2, 1, 2 - 3 विच इज -1 मॉड 1। नाउ 2, 2, 2 - 6 which is -4 mod is 4, and 3, 1, 3, 1, 3 - 3 0, and 3, 2, 3, 2, 3 - 6 -3 mod is 3, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, ये हाफ बाहर है। मल्टीप्लिकेशन हमने जो सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड द आंसर वी गेट इज 1 5/2 हाफ 2 0 एंड 3/2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन A is equal to Aij 3x3 is a scalar matrix, ठीक है। एंड A11 plus A22 plus A33 is 15, देन फाइंड A, ठीक है। तो टाइम दूंगा 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ठीक है गाइस, टाइम इज अप, करें डिस्कस करें। ओके ठीक है। सो गाइस, व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स डिस्कस किया हमने पहले। अ स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix which has all of its principal diagonal elements equal। ठीक है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म k 0 0 0 0 k 0 0 k। 3 क्रॉस 3 गिवन है इसलिए, राइट। नाउ गिवन क्या है, a11 which is this value plus a22 this plus a33 this is equal to 15। so basically 3k is 15, k is 5। what is the answer? 5 0 0 0 5 0 0 0 5। okay, okay, we are done with this question. Let us move to the next question. Question number 3. Find the values of a b c d such that a plus 3 c minus 1 2b plus a 4d minus 6, this matrix is equal to 0 minus 7 3 2d। ओके, तो टाइम मिलेगा 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Guys, 20 seconds left। ओके, टाइम इज अप, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यार सिंपली इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस पे है। हमने डिस्कस किया था कि मेट्रिसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, दे आर इक्वल और नॉट। सो सिंपली इक्वालिटी पे है, तो बस एक एक टर्म को इक्वेट कर दो। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इसलिए दिया है तुम्हें ताकि हम इसमें गलती ना करें कभी भी। ठीक है, so this is equal to b, b is minus 2 and c minus 1 is 3, so c is 4 and 4d is equal to 6 plus 2d, so this is 2d and d is 3। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके, क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था नया, सब कुछ डिस्कस था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ठीक है। It is given that a plus 2b is equal to 3 2 minus 3 1 0 4 and 3 1 2। Okay, and it is also given that minus a minus b is equal to minus 1 0 3 minus 1 4 1, this is actually plus 1, sorry, and 3 2 1। Okay, तो guys find a and b, find a and b। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
गाइस बहुत इजी है, सिंपल अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो यार गाइस मैंने ट्राई किया है, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा दे विल बी इन द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर फ्लो। जिस ऑर्डर में हमने चैप्टर पढ़ा है उसी ऑर्डर में क्वेश्चन दूंगा मैं, एंड धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ओके कूल। तो 30 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके टाइम हो गया है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, कौन से कलर से लिखूं? पर्पल। सिंपल अलजेब्रा यार, a+2b इज दिस। अब मैं ये फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जेई के पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा एंड तुम्हें सॉल्व करने के लिए अपने पेज पे फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बस हैबिट डलवा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी सॉल्विंग एरिया में लिख पाए। ठीक है, राइट। तो ये हो गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद नहीं लिखा था, देखा, ये मुझे लिखना चाहिए था, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी, ये मुझे सॉल्विंग एरिया में फिर से लिखनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं लिखी। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं ना हमेशा लिखूँ, जिससे तुम्हारी भी आदत बने कि हम क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं अपने सॉल्विंग एरिया में। ठीक है, उससे हमें सही आइडिया रहेगा कि हमें सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। ओके, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, ऐड करेंगे, ए एलिमिनेट हो जाएगा तो सिंपली बी बचेगा। ऐड कर दो सारे टर्म्स, दिस इज 4 2 0 0 4 5 6 3 एंड 3। ये बी आ गया एंड इसको बस अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इसमें डालना इजी लग रहा है थोड़ा, तो ए मिल जाएगा हमें। ठीक है, करूँ सॉल्व? क्या कर देता हूँ, चलो जस्ट वन टाइम। ए उधर गया, माइनस बी प्लस दिस। ठीक है, ओके। तो क्या करना है, माइनस बी प्लस हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो पहली वैल्यू क्या है, -4, मतलब -4 राइट, -3 एंड -2 एंड 3 एंड -1 एंड 0 एंड -4। ओके, एंड -3 -1 एंड -2। ये आ गया हमारा ए। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन इज ए is given as 1 2 3 4 5 6, okay, and b is given as 0 -1 -2 1 2 and 1. You have the equation 2a plus 3x equals 5b, then find x. गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, करो, 1 मिनट दे रहा हूँ।
ठीक है गाइस, टाइम इज अप, करते हैं डिस्कस। ओके, तो यार सिंपल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सिंपली व्हाट डू वी नीड, एक्स। तो 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5b माइनस ट्वाइस है ना। तो बस 5b कर लेते हैं, 5 माइनस 5, 10 माइनस 10, 5, दिस इज 5b माइनस ट्वाइस ऑफ a, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, this is minus twice a। ठीक है, दिस वैल्यू इज 3x। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, -2, 1, -11, 2, -20 एंड -7। सो सिंपली x क्या है हमारा, दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, चलें आगे। तो यार अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस के भी क्वेश्चंस कर लिए हमने सॉल्व। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मतलब अलजेब्रा में ही मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन नहीं किए, तो एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है ना, राइट, 6 क्वेश्चन। तो व्हाट डू वी हैव, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स। एंड b इज इक्वल टू -1 -2 -4 एंड -3। ओके, तो देन क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए बी कॉमा बी ए। ओके, टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट मिल रहा है, सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो इज ओके राइट, हाँ ठीक है। ओके गाइस, टाइम इज अप, करते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 सिंपली ए लिखा एंड बी लिखा एंड मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मैं तुम्हें प्रॉपर करके दिखाता हूँ क्या होगा। पहले दिस, ये वाला रो इसका कॉलम से मल्टीप्लाई होगा एंड सम हो जाएगा, सो इट बी -1 -8। एंड इधर क्या होगा, -2 -6। एंड इधर क्या होगा, -3 -16। इधर क्या होगा, -6 -12। ठीक है, सो इस पे मैट्रिक्स ये क्या बना, -9 -8 -19 एंड -18। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करना था बस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, A is 0 C minus B minus C 0 small a B minus A 0। ठीक है, एंड B, मैट्रिक्स B is A square AB AC AB B square BC AC BC and C square। ठीक है, what do we have to find, find AB। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट।
ओके गाइस, टाइम इज अप, करते हैं सॉल्व। इसके पीछे मतलब बस मतलब अलजेब्रा ही डिस्कस करने वाली है, नथिंग मच। ठीक है, ओके। तो ये है एंड बी ये है। काफ़ी सिमेट्रिक सी टर्म्स है, राइट? तो मेरे को तो फील आ रही है देख के कि ये कुछ अच्छा सा बन जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा होगा। क्योंकि देख रहे हो, पहला पहला जो है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक और दिस इज सिमेट्रिक, है ना? ठीक है, तो कुछ बढ़िया बनने वाला है, करके देखते हैं क्या बन रहा है। ओके, पहली टर्म जीरो सी माइनस बी, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी माइनस ए बी सी, दिस इज जीरो, है ना? दूसरा टर्म सी उससे हो रहा है बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, दिस इज अगेन जीरो। नाउ दिस इज बी स्क्वायर सी माइन, दिस इज बी सी स्क्वायर, सॉरी, minus b c square, again 0. Okay, so we have all elements in row 1 are 0. Now for second one, minus a square c plus a square c, this is 0. Minus abc plus abc, this is 0. Minus ac square plus ac square, this is 0. तो यार सिमिलरली दिख रहे हो, सारे जीरो हो रहे हैं। ये भी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, एंड यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, द आंसर इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जब भी ऐसे ना कोई बड़ा सा मैट्रिक्स वगैरह दिखे तो डरना मत देख के कि यार पेपर में अब टाइम लगेगा। ठीक है, जनरली वो छोटा हो जाएगा, बड़ा देने का कोई रीज़न होगा उसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 8, if a of theta is cos theta minus sin theta and cos theta, then find find a theta multiplied by a phi. ठीक है, also find a phi by multiplied by a theta. Okay, and then analyze what do I want you guys to observe. ठीक है, टाइम इसके लिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दूंगा, टाइम दे रहा हूँ मैं 1:30, 1 minute 30 seconds। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टाइम इज अप, करते हैं सॉल्व। ठीक है, हो गया था सबसे सॉल्व। तो यार ए ऑफ थीटा क्या है, कॉस थीटा ए ऑफ थीटा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
एंड ए ऑफ फाई क्या है? कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, एंड उधर क्या बनेगा? कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, राइट? अब यार देखो, यहाँ पे मैंने बिना कुछ भी ऑब्जर्व किए डायरेक्टली सॉल्व करना मुझे बेटर लगा, क्योंकि मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। ओके, मतलब दिस इज़ जस्ट इंट्यूशन, जिससे लग रहा है कि यार टाइम सेव होगा अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें फील आ रही है कि सॉल्व हो जाएगा, है ना? ठीक है, हो गया ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है सारे, है ना? यार पहले उल्टा वाला भी लिख देता हूँ मैं, फाई टाइम्स थीटा, है ना? कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी चीज़ है ये, एंड तुमने कुछ ऑब्जर्व भी किया होगा, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है? तुम खुद देखो यहाँ पे, दैट व्हाट इफ ये जो है ये क्या बन रहा है? कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ स्ट्राइक कर रहा है, आ रहा है ना? दिस इज व्हाट, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, एंड व्हाट इज दिस टर्म? साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। नाउ व्हाट इज दिस टर्म? माइनस साइन थीटा प्लस फाई। ओके, एंड दिस इज अगेन कॉस थीटा प्लस फाई। तो गाइज ये तो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गया ना? व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस वैल्यू इज ए ऑफ थीटा प्लस फाई। हो गया, इतना इजी। तो व्हाट इफ वी इंटरचेंज थीटा विद फाई? जो अभी हमने ये कैलकुलेट किया और ये हमें मिला ही है। व्हाट इफ हम थीटा को फाई से रिप्लेस करें, फाई को थीटा से रिप्लेस करें, तो हमें ये मिल जाएगा, राइट? बट ये दोनों के लिए सेम है, तो व्हाट कंक्लूजन डू वी रीच? हमें ये समझ में आ रहा है दैट ए थीटा ए फाई इज इक्वल टू ए फाई ए थीटा विच इज इक्वल टू ए ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, हो गया। दिस इज वॉट आई मेंट यू गाइज, आई वॉन्टेड यू गाइज टू डू ऑन योर ओन। ओके, नाउ इसमें एक अच्छी चीज गाइज, ये जो मैट्रिक्स है ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट वी डू ऑन आवर कंप्यूटर्स। ओके, यार तुम कोई भी गेम खेलते हो ना, कोई भी गेम, मान लो यूर प्लेइंग पबजी ऑन योर मोबाइल, ठीक है? हालांकि अभी नहीं खेलना, जेई के बाद खेलेंगे, ठीक है? जेई तक कोई नहीं खेल रहा वो गेम। तो तुम कोई भी गेम खेल रहे हो मोबाइल में, तुम एक डायरेक्शन में देख रहे हो, एंड वंस यू मूव तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यार वो बैक एंड पे कैसे हो रहा है? कभी सोचा है कि फोन के अंदर लाइक हाउ इज इट ऑल वर्किंग? तुमने इधर देखा फिर इधर देखा, हाउ डज एवरीथिंग मूव? जो ग्राफिक्स हैं वो सब ऐसे, मतलब हाउ डू ऑल दैट चेंज? तो यार मतलब एट द बेसिक लेवल जो ये मैट्रिक्स है, ये यूज़ करते हैं हम लोग उस चीज़ के लिए, ठीक है? डायरेक्शन को बदलने के लिए। अगर हमारे पास एक डायरेक्शन वेक्टर है, उसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वेक्टर एंगल थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, नॉट एक्चुअली जेई एडवांस्ड। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, if we have a matrix
1 5 minus 2, 1 2 minus 1 and 3 6 minus 3. ठीक है, and A is nilpotent. A is nilpotent, then find its index. ओके, इंडेक्स डिस्कस किया था हमने. व्हाट इज इंडेक्स? कि अच्छा, तुम्हें निल पोटेंट की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ट्राई करो. तो 1 मिनट दे रहा हूँ. सॉल्व दिस क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Guys, 30 seconds left. Okay guys, 1 minute is up. Let us solve the question. Guys, निल पोटेंट की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? लिखो, चैट में लिखो डेफिनेशन क्या होती है. तो इफ ए इज निल पोटेंट, देन डेफिनेशन क्या है? ए ऑफ के प्लस वन, ए ऑफ के प्लस वन जब निल हो जाता है, मतलब आई शुड नॉट राइट के प्लस वन, आई शुड जस्ट राइट कि ए ऑफ एन जब ज़ीरो हो जाए, नल हो जाए, एंड ए ऑफ एन माइनस वन इज़ नॉट नल. ठीक है, तो एन इज़ द इंडेक्स, है ना. दिस इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, डिस्कस किया है ऑलरेडी. तो लेट अस गेट ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब यार, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें भगवान भरोसे चलना पड़ता है. वी डू नॉट नो कि इंडेक्स क्या आ जाए, बट हमें अलर्ट रहना है टू कि कोई एक ऑब्जर्वेशन मिस ना हो जाए. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँगा? सिंपली ए स्क्वायर लिख के, क्योंकि मुझे अभी कोई और मेथड, मेरे को क्या मतलब, किसी को भी कोई और मेथड नहीं दिखेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. यू जस्ट हैव टू गो ऑन मल्टीप्लाइंग जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए. और अगर कुछ रिपीट हो जाए देन यू सी अ पैटर्न. ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी करेंगे आगे जाके. तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस विल बी 113. ठीक है, 156 माइनस 6 0 एंड 113, 1 प्लस 2 3 माइनस 1 0. अच्छा, एंड 3 6 9 9 0. ये तो फर्स्ट में ही लग रहा है यार कि ए स्क्वायर ही ज़ीरो हो गया, है ना. आगे देखते हैं. 5 2 6, 5 प्लस 10 15 माइनस, तो क्या आया 3. एंड उसके बाद 5 2 6 1 2 माइनस 1, तो क्या आया 3. नाउ वी हैव माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो इट इज़ इक्वल टू 9. 9 आ रहा है ना? हाँ, 9 आ रहा है. पक्का? हाँ, 9 ही तो आ रहा है. एंड उसके बाद माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, उसके साथ दैट इज़ माइनस 1, एंड उसके बाद इज़ माइनस 1, और इसके बाद क्या दिख रहा है? उसके बाद होगा -3. ठीक है, तो ए स्क्वायर आ गया यार ये. अब क्या करें यार? तो ए पार 3 निकाल लेते हैं, विच इज़ ए स्क्वायर टाइम्स ए, है ना. तो 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 टाइम्स ए, विच इज़ 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. तो यार, अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले व्हाट वी शुड डू इज़, मतलब तुम्हें पेपर सॉल्विंग में जिससे टाइम बचे, 3 3 9,
है ना, ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, है ना। तो अगर ये पूरा मैट्रिक्स, जैसे अभी ये पूरा रो 3 से डिविजिबल है, ये पूरा 3 से डिविजिबल है, अगर तुम्हें फ्रैक्शंस, अगर यू आर गुड विद फ्रैक्शंस, तो तुम क्या कर सकते हो, जस्ट डिवाइड दिस होल मैट्रिक्स बाय 3 और मल्टी बाहर 3 लिख लो, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशंस कभी कभी टाइम बचता है व्हेन अंदर जो नंबर्स हैं काफ़ी बड़े हों तब, ठीक है। और अभी यहाँ पे विल गेट, जैसे यहाँ पे -1/3, यहाँ पे -1/3, और ये बन जाएगा -1, दिस विल बी 3, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। तो वैल्यू सारे छोटे हो गए, इट माइट बी इजी, बट तुम लोग बोलोगे कि सर फ्रैक्शंस के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आई गेट दैट। अगर सारे वैल्यूज एक नंबर से डिविजिबल है तब कर देना, ओके। तो अभी बिना वो किए ही कर लेते हैं, 3 हटा देता हूँ, लेट मी इरेज दैट। ओके भाई, 3 कहाँ गया, हाँ। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट डू वी गेट। पहला तो 0 0 0 ही है, तो इट शुड बी 0 फॉर ऑल, है ना, 0 0 0। नाउ 3 3, what will be 6 3 18, 9 2 18, this is 0, and now 3 3 9 minus 9 0, now 3 3, okay, 3 times 9, 3 times 9 0, and minus 6 times 3, minus 6 times plus 6, minus 6 plus 6 0, okay 0, and this is also 0। तो गाइस इन बन गया नल। तो हो मतलब थैंकफुली हमारा ए क्यूब पे ही बन गया 0, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर काफ़ी लंबे देर तक नहीं बनता तो तुम्हें यू शुड प्रोबेबली स्टॉप। अगर मैं मैक्सिमम 4 या 5 तक जाता हूँ, उससे आगे कभी नहीं गया। अगर तुम उससे आगे जाना पड़ रहा है तो प्रॉबेबली तुम्हारा कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ है कोई, ठीक है। अगर तुम्हें एक्स ए टू द पावर 4 5 से आगे भी करना पड़ा है कैलकुलेट, तो तुम्हारा मोस्टली कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फिर से देखो एंड बी अलर्ट दिस टाइम। तो ए क्यूब इज़ 0 एंड ए टू इज़ नॉट 0, तो इंडेक्स क्या होगा 3, ठीक है। तो वी डन विद दिस। तो देखा ये टर्म कितना इंपॉर्टेंट था। अगर हमें निल पोटेंट की डेफिनेशन याद ना होती, वी कुड नॉट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यार ये मेंस वगैरह में आना बहुत बहुत चांसेस है इसके। एडवांस में हालांकि टर्म के बेस पे पूरा क्वेश्चन नहीं डालेंगे वो, उसमें एक ऑप्शन डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। +4 -2 तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका एक एक ऑप्शन एक एक टर्म पे होगा और तुम खत्म हो जाओगे अगर तुम्हें याद नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है द टर्म्स जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if A is 2 -1 -1 2 and I is the unit matrix of size 2, 2, मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर है तो मैं सिर्फ 2 लिखता तो भी चलता, देन फाइंड ए स्क्वायर। इसके लिए ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन इज इंटेंडेड फॉर समथिंग एल्स। ऑप्शन देख के यू नो कि हाउ, मतलब एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे, ठीक है। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन सोचने के लिए, ओके। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट दे रहा हूँ।
ओके गाइस, टाइम इज़ अप, करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो यार दिखते ही तुम सबसे पहले क्या करोगे? मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, व्हाट आई डिड वाज कि यार मैं क्या सोच रहा था, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस को अलग अलग कैलकुलेट कर लूँगा। 4a-3a निकालूंगा, 3a-a निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, एंड देन देख लूँगा कौन सा किसके इक्वल है। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो देखो सिर्फ लीनियर टर्म्स है, जैसे 4a-3a है, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लाई स्केलर से हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तुम चारों ऑप्शंस भी इजीली 1 मिनट के अंदर करके कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व। बट गाइज, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि द क्वेश्चन वुड हैव बीन से a⁴ बताओ क्या है, एंड देर आर ऑप्शंस लाइक 3a³ प्लस 7a प्लस 11, obviously 11i, and 2a³ minus 14a plus 6i, or something like 7a³ plus a minus i। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शंस होंगे तो क्या तुम उसको सॉल्व करना पसंद करोगे कि तुम यार चारों ऑप्शंस, मतलब तुम पहले ए क्यूब कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ए क्यूब कितना टाइम लगेगा ए क्यूब करने में? 3 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3x3 मतलब, या 2x2 का। और अभी तो देखो 2x2 था, अभी तो फिर भी 2x2 था, अभी तो ये फिर भी 2x2 मैट्रिक्स है। अगर 3x3 या 4x4 होता तो यार हमारी फट जाती है इसको करते हुए। तो इसके लिए वी हैव स्पेसिफिक मेथड। इसके लिए हम गधों की तरह ये पूरा सब कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये सब। ठीक है, तो दैट इज़ द जनरल मेथड जो हर एक में कर सकते हैं। इसमें मैंने तुम्हें ऑब्वियसली बता दिया है कि जो ऑप्शंस हैं काफ़ी इजी हैं, लीनियर है, 2x2 है, छोटा फंक्शन है। तो जो तुम्हारा नेज मेथड है, सिंपली सारे ऑप्शन कैलकुलेट करो, वो तो तुम कर लोगे, है ना? वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, डिस्कस हो गया बस वो कि कैसे करना है। सिंपली ए स्क्वायर निकालो, सारे ऑप्शन सॉल्व करो, एंड चेक कौन सा है आंसर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो एज ये एक मैट्रिक्स है, तो मतलब हमने यार वो पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसमें थोड़ा वैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, तो जब हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कोई मैट्रिक्स डालते थे, तो तुम उसको, मतलब मैट्रिक्स ना सोच के तुम ऐसा सोचो कि हमारे पास एक फंक्शन जो था, कोई भी मान लो, लाइक 4x³ प्लस 3x² प्लस 7। तो तुम इसमें जब मैट्रिक्स डालते हो तो थिंक ऑफ इट एज कि हमारे पास एक बड़ा मैट्रिक्स है जिसमें हमने बेसिकली f(a11), f(a12), f(a21) एंड f(a22), बेसिकली ये कर रहे हैं हम। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो इससे वी कैन डू वंडर्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वो सोच के कैसे हमें हेल्पफुल होगा, हिंट मिल रहा है ना? दिस इज़ अ वेरी बिग हिंट। मैं तुम्हें उस मेथड तक लेके जा रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ फिर से, टू डिवाइस दैट मेथड जो मैंने अभी बताया। ठीक है, हिंट यूज़ करना जो मैंने बताया, एंड ट्राई टू सॉल्व इट नाउ यूजिंग दैट मेथड। किसी ने किया था क्या वो वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ? कुछ सोचा था किसी ने? देखा कितने पे स्टॉप किया, एग्जैक्ट 1। चलो ठीक है गाइस, टाइम हो गया 1, लेट अस डिस्कस इट नाउ।
तो यार ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम पॉलिनॉमियल फंक्शन, लेट्स से ए टाइम्स एक्स प्लस बी आई, अगर ऐसा कुछ है तो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो। तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वन माइनस बी, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन लगा रहे हैं एंड दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो ना, तो मतलब ज़ीरो ज़ीरो एक्स, ठीक है। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट पे वो लगाने पे ज़ीरो आना चाहिए। सो बेसिकली वी नीड अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हो टू कॉमा माइनस वन, बिकॉज ओरिजिनल मैट्रिक्स में टू कॉमा माइनस वन दो ही वैल्यूज़ हैं एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली आवर आंसर शुड बी दिस। -3 होगा नहीं, -2 होना चाहिए। तो अगर ये होता, मतलब दिस इज ऑल्सो अ वैलिड, दिस शुड बी अ वैलिड आंसर हमारे हमारे हिसाब से, राइट। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है हमें, है ना, नहीं दिख रहा ना, नहीं है दिख रहा। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो लेट अस जस्ट चेक, ए स्क्वायर क्या आया था, डिड वी कैलकुलेट? 2 -1 -1 2 multiplied by 2 -1 -1 2, so it is 4 1 5 -2 -2 and 5, यही आ रहा है ना, -4 है, -2 नहीं है, -4 है, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं x प्लस टू, कुछ गलत किया है क्या मैंने? हाँ, कुछ गलत हुआ है, वेट। तो ए स्क्वायर आ गया, वी नीड समथिंग लाइक दैट, है ना। हमें ए स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, बेसिकली दिस। एंड इसके रूट्स हमें पता है, विच आर 2 एंड -1। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वेट लेट मी चेक। हाँ तो ठीक है, 2 एंड -1, उसके बाद व्हाट शुड हैपन वाज कि हमें ए और बी निकालना था, हमने रूट्स नहीं, हमें ए एंड बी निकालना था। तो अगर इसके रूट्स 2 एंड -1 है तो यहाँ पे पुट करते हैं 4, इसमें पुट करते हैं 4 -2 है माइनस बी 0 एंड -1 डालते हैं 1 प्लस ए माइनस बी इज 0, ठीक है। अब मैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करूँगा, व्हाट डू आई गेट, 3 -3 है इज 0, तो ए इज़ 1। तो तब हमने सही किया था क्या, इफ ए इज़ 1 देन बी इज़ 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट ए प्लस 2i, बट वी नो दैट a प्लस 2i इज नॉट द आंसर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है गाइस, फाइंड द बग हेयर। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग में कुछ गलत है, ठीक है। तो क्या है, लेट मी चेक। ए स्क्वायर इज ए आई प्लस बी आई, ए टाइम्स ए प्लस बी आई, एंड ओके गाइज आई फाउंड द इशू यार, ठीक है। ओके गाइज, ये मुझे पहले बहुत ही क्लियर कट लग रहा था, बट दिस इज़ नॉट दैट। मैं दो क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया। गाइज जो एक्स स्क्वायर है, जो मैंने तुम्हें कहा था, जो पूरा अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने कि लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप वंस। ठीक है गाइज, हाँ यार वो गलत बता दिया मैंने तुम्हें, सॉरी माय बैड।
ये गलती एक्चुअली मैं अपने पेपर में करके आया था, आई रिमेंबर, अब याद आया मुझे। मैं पहले एक बार ये गलती कर चुका हूँ अच्छे से, मुझे याद आ गया। तो जो मैंने तुम्हें कहा कि जब हम एफ ऑफ ए कर रहे हैं तो थिंक ऑफ इट एज कि एक एक एलिमेंट पे हम कर रहे हैं। सो बेसिकली थिंक ऑफ इट एज एफ ऑफ A11, एफ ऑफ A12। गाइस ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज जब हम स्क्वायर करते हैं, व्हेन वी डू ए क्रॉस ए, तब हम वो एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, वी डू प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, राइट। प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन जिसमें ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, प्रॉपर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और उसका एडिशन होता है, ठीक है। सो सेइंग दैट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे विल हैव टू डू दिस, ओके। हमें वही करना पड़ेगा कि एक एक ऑप्शन निकालो एंड चेक। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आया था? ए स्क्वायर वॉज 5 - 4 - 4 5, है ना। एंड इसका आंसर दिख रहा है, सी ऑप्शन नहीं है, ये सी नहीं है, डी नहीं है। 3 टाइम्स ए माइनस ए आई नहीं, वो नहीं लग रहा है। 4 टाइम्स दिस -3, ठीक है। तो इसका आंसर इज इसका आंसर इज ए, ओके, ठीक है। तो यार वो जो मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर ज़्यादा के लिए आ गया, उसके लिए एक मेथड होता था बहुत अच्छा, आई रिमेंबर। मैं वो तुमसे आगे जाके डिस्कस करता हूँ, अभी आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। आई हैव अ वेग आइडिया कैसे होता था, मैं प्रॉपर उसे डिवाइस करके तुमसे शेयर करता हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रॉब्लली, ठीक है। फॉर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन बेस्ड, मतलब डायरेक्टली ऑन थ्योरी जो हमने डिस्कस किया। दिस इज 2 - 3 4 -1 4 3 1 -2 3, then express it as a sum of symmetric प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिसेस का सम जो ये बनाए, फाइंड इट, ओके। टाइम दूंगा 1 मिनट, अगेन लेट अस स्टार्ट। गाइस एक्चुअली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यू डू नॉट नीड 1 मिनट, मैं 45 सेकेंड ही दूंगा इसके लिए, ओके। और कम करूं? नहीं, 45 इज ओके फॉर नाउ। ओ गाइस एक्चुअली हो गया टाइम, मैं 1 के हिसाब से बैठा हुआ था, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सिंपली। यार इसका याद होना चाहिए तुम्हें, क्या होता है, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। तो मैं बस ए ट्रांसपोज बता रहा हूँ क्या है। 2 - 3 4 -1 4 3 1 -2 3, दिस इज ए ट्रांसपोज एंड दिस इज ए। सिंपली ऐड करो, बाई 2 कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, बाई 2 कर दो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करके दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 12। If B is an idempotent matrix, ठीक है, idempotent matrix, then A is I minus B, then option A square is A, option C AB is null, option B A square is I, and option D both 1 and 3, ठीक है।
गाइस टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, सॉल्व करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल बी बैक इन अ मिनट, पानी पी के आया जस्ट। एक्चुअली मेरे पास बॉटल है। ओके गाइस, टाइम हो गया। तो यार आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? व्हेन व्हेन व्हाट ए स्क्वायर इज आई, है ना? ठीक है, तो व्हाट डू वी नो? दैट बी स्क्वायर इज आई, नाउ ए इज आई माइनस बी। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ए स्क्वायर करेंगे आई माइनस बी टाइम्स आई माइनस बी, दिस इज आई स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। आइडेम्पोटेंट यही होता था, आर यू श्योर? पक्का? आइडेम्पोटेंट was a square b square is equal to b, wasn't it? तो देख रहे हो मतलब कितना इजीली हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दीज टर्म्स, है ना? जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, दिस इज इनवॉल्यूटरी, दिस इज नॉट आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो देख रहे हो मैं भी कितना इजीली कंफ्यूज होता हूँ इन चीज़ों में, और मुझे एक्चुअली 1 साल हो गया ये सब किए, तो आई एम अ बिट रस्टी, बट तुम्हें ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, दिस इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं आई माइनस बी टाइम्स आई माइनस बी, विच इज आई स्क्वायर माइनस बी टाइम्स आई माइनस आई टाइम्स बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 2b plus b square. This b square is equal to b, so this is b. So this is I minus b, which is equal to a. Okay, तो a ऑप्शन सही हो गया। Now a times b is, now a square is not 1, पता है हमें, दिख रहा है। Now is a b equal to 0? तो 1 I minus b times b, which is b minus b square, which is null. सही है, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो द आंसर इज डी, बोथ 1 एंड 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, बेसिक क्वेश्चन, जो भी हमने गलती की थी उसके ऊपर जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि तुम याद रखो कि वो गलती ना हो। एफ ऑफ एक्स लिखना था, सॉरी। So f of x is x square plus 4x minus 5 and a is 1, 2, 4 minus 3. Then find what? f of a। ठीक है, बस मैट्रिक्स में हमें ऐसे फॉर्म में वैल्यू चाहिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो।
ठीक है गाइस, 20 seconds left. ओके, 1 minute हो गया. लेट अस सॉल्व इट. ए क्या है? 1 2 4 -3. तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा 1 2 4 -3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9 and 2 - 6 -4 and 4 - 3 4 - 12 -8 and 4 - 3 8 plus 9 17. 8 plus 9 यही हुआ ना, 4 times 2 8. हाँ ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर. तो हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i. सिंपल एज इट कैन गेट. तो पहला टर्म 9 + 4 - 5. The second element of the matrix, basically A12, is 2 - 16 - 0, because I हमें पता है is just 1 1 in the diagonal elements. And a square plus 4a, which is okay guys, यहाँ पे थोड़ा इशू था. A square is -4 plus 4a plus 8 minus 0, right? And -8, this is for a square, plus 4 times a, which is 16 plus 0. And what now is 17 plus 12 minus 5. यही है, राइट? तो क्या बना ये? 8 4 8 and 10. नहीं, 10 कैसे हुआ वो, है ना? 17 + 12 कितना होता है? 29 - 5 24. ऐसा ही हुआ ना, 24. ठीक है गाइस, सिंपल था, हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. For a matrix a square plus I is 0, is null. A square plus I is null, where I is the identity matrix, obviously. Then what is A? Options are 1 0 0 1. Option B, iota 0 0 minus iota. Option C, 1 2 - 1 1. And option D, -1 0 0 -1. ठीक है, टाइम दे रहा हूँ 1 minute का. सॉल्व इट. ठीक है, ओके. कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. सॉल्विंग बेस्ड कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर करना है बस. और मतलब सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन से करो, जस्ट चारों को सब स्क्वायर करो एंड चेक. ठीक है गाइस, टाइम इज अप, है ना? सॉल्व करते हैं. तो यार बेसिकली ए तो आया है, इसका स्क्वायर क्या होता है? मतलब ये आया है, तो ये ऑप्शन को जब मैं स्क्वायर करूँगा मुझे क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन से तो आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अब मैं अगर इसको स्क्वायर करूँ, आई 0 0 माइनस आई, this gives me -1 0 and 0 and what is this? -1.
तो गैस ये आ गया -1, ये आ गया हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन हो गया, आगे नहीं देख रहा हूँ मैं बाकी ऑप्शंस, सिंगल टाइप करेक्ट ही है क्योंकि। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी थोड़े पुअर थे इन जनरल। So if A and B are two matrices such that A times B is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to what? ठीक है, ऑप्शंस हैं 2AB, 2BA, AB and A plus B। ठीक है, तो टाइम 1 मिनट का ही दूंगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है, तो 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 20 seconds more। चलो करें डिस्कस। ठीक है, हो गया 1 मिनट 30 सेकेंड्स। गाइस दिस इज़ अ वेरी कूल क्वेश्चन, मज़ा आएगा काफ़ी सॉल्व करने में। तो गिवन क्या क्या है, ए बी इज़ बी एंड बी ए इज़ ए, और कुछ नहीं गिवन। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ऑप्शंस पे नज़र मारी, मुझे क्या पता लगा, आंसर इज अ सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ ए एंड बी बी ए या ए प्लस बी। ठीक है, तो अब मतलब यार हमारे पास सिर्फ ये दो इक्वेशंस हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी हमें डिड्यूस करना है इन दोनों से ही करना है। तो यार पेपर में बैठे हो, तुम्हें क्वेश्चन आ गया, तुम कैसे करोगे? मैं तो देखते ही सबसे पहले क्या सोचूंगा कि हम ए और बी से अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को, लेट्स से मेरे पास दो चीज़ें ए और बी, सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो हम ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। ठीक है, व्हाट डू आई हैव, ए बी ए इज बी ए, है ना? तो यार कुछ फ़ायदा हुआ? पहली इक्वेशन यूज़ किया अभी, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन टच भी नहीं की। नाउ यहाँ पे देखो ये बी ए आ गया, बी ए हम सेकेंड इक्वेशन से पता लग रहा है इट इज़ इक्वल टू ए। तो व्हाट डू वी हैव, ए बी ए इज ए, but also in the first equation AB is equal to A, and in the first equation what do we know, AB is B। अगर हम यहाँ पुट करें तो BA is equal to A पे आ गए वापस, which is the second equation। कोई फायदा नहीं हुआ ये करके, है ना? तो ऐसा ही कुछ हमें कुछ और करना पड़ेगा, इट इज़ जस्ट आर मैनिपुलेटिव स्किल्स। ठीक है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा इन इक्वेशंस को टू रीच द आंसर। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट कैन आई डू इज़ कि बी ए को मैं यहाँ डालता हूँ, सच दैट ए टाइम्स बी ए विच इज़ ए इज इक्वल टू बी ए विच इज़ इक्वल टू ए। क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स ए, मिल गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज अ वेरी बिग डिडक्शन फ्रॉम these टू इक्वेशंस. नाउ सिमिलरली डू दिस फॉर बी. तो बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन एंड ए बी को बी डाल दिया. व्हाट डू वी गेट? बी स्क्वायर इज बी. इतना बड़ा डिडक्शन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ? ए प्लस बी. हो गया. दिस इज द आंसर. कितना अच्छा था ना. सो वी हैव टू मैनिपुलेट. मैट्रिसेस में मैक्सिमम टाइप ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे. तुम्हें सिर्फ इक्वेशंस मैनिपुलेट करके आंसर पे रीच करना है. ओके, वी डन विद दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, बढ़िया. करें अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. A is equal to this value. ठीक है. Then the question is find range of trace of A. ठीक है, such that x, y and z are real numbers. x, y, z belong to real. टाइम मिलेगा 1 मिनट का. टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड मतलब अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 3, बीटा 3, ऑल दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स. ऑब्वियसली एक्स वाई जेड से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो. है ना, क्योंकि तीनों में वहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा. जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी. 1 मिनट हो गया. लेट अस सॉल्व इट नाउ. तो हमें क्या पता है? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई. ठीक है. तो गिवन दैट एक्स कॉमा वाई कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये बन गया. तो नाउ सिंपली ट्रेस क्या होता है? दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म. और हमें पता है कि ये तीनों टर्म्स आर लेस देन इक्वल टू वन एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. नॉट इक्वल टू भी नहीं हो सकता है एक्चुअली, ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना. ओके, तो बस तीनों को ऐड कर देंगे एंड ट्रेस मिल जाएगा. तो व्हाट विल हैपन इज, जो हमारा फंक्शन है जो हमें चाहिए था, लेट्स से द वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन इक्वल टू 3. ये आ गई हमारी रेंज, बेसिकली द कोडोमेन. ठीक है. नाउ we are done with this question. Let us move to the next one. Okay, question number 17, है ना. तो गाइज ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा. इफ E is this 0 1 0 0 0 1 0 0 0 and F is E transpose, then calculate
what happened? Then calculate E times F and F times E. Also show that E square F plus F E square is equal to E. ठीक है, तो टाइम वही 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Guys, 30 seconds left. ओके गाइज, 1 मिनट हो गया है, लेट अस सॉल्व इट. तो यार गाइज, ये ना एक हमने शायद डेफिनेशन पहले डिस्कस नहीं किया है. तो अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें अगर मैक्सिमम टर्म ज़ीरो हैं, वी हैव समवेयर, मतलब दो चार ही टर्म्स पॉजिटिव, मतलब नॉन ज़ीरो हैं, सो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स. ठीक है, एंड कोई मैट्रिक्स है जिसमें मैक्सिमम टर्म्स आर नॉन ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड अ डेंस मैट्रिक्स. ठीक है, ये मैट्रिक्स देख के मुझे मतलब स्पार्स जैसा फीलिंग आ रहा है, दैट इज़ वाई डिस्कस कर रहा हूँ. ऑल्दो ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी जेई में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, बस ये टर्म याद रखना, स्पार्स एंड डेंस. बहुत इजी है, नॉर्मल मीनिंग में से समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है, राइट? ओके, तो सॉल्व करते हैं, लेट्स गेट टू सॉल्विंग. ई क्या है? 0 1 0 0 0 1 0 0 0, एंड ई का ट्रांसपोज बेसिकली विच इज़ एफ, वो क्या है? 0 1 0 1 0 0 0 0. ठीक है, सो दिस इज ई टाइम्स एफ. मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? 1 एंड 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 0. अब इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिला? 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. ठीक है, सो दिस इज ई एफ एंड दिस इज एफ ई. ये हो गए दोनों कैलकुलेट. नाउ वी हैव टू शो दैट ई स्क्वायर एफ प्लस एफ ई स्क्वायर इज ई. सो बेसिकली वी नीड ई स्क्वायर एफ, तो इस टर्म को फिर से ई से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ई स्क्वायर एफ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 multiplied by 1 1 0 0 0 0 0 0 0. This is 0, this is 1, and this is 0. Then we have 0 0 0, and then we have 0 0 0. This is e square f. ठीक है, and now similarly we'll calculate f times e square. तो वो क्या आएगा? I am directly telling you, वो आएगा this. ठीक है, नाउ सिंपली ऐड करो, तो क्या मिल रहा है? दिस इज इक्वल टू ई. हो गया, कितना इजी था ना? तो तुमने देखा हमने कितना कैलकुलेट किया, दो मल्टीप्लाई किए, फिर एक और मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एफ ई स्क्वायर के लिए भी मल्टीप्लाई किया, देन भी एडेड देम. बट देखा कितना फास्ट हुआ सब कुछ. तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया था तुम्हें ये बताने के लिए कि स्पार्स मैट्रिक्स मैट्रिसेस पे
जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं दे आर नॉट कॉस्टली, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन स्पार्स मैट्रिसेस आर चीप इन टर्म्स ऑफ बोथ, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट कैसे डिफाइंड है, हमारा टाइम, ओके। तो दैट इज ऑल, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। मैट्रिसेस यार काफ़ी ही मतलब इंटीग्रल टॉपिक है, इसका अभी मेजर पार्ट बचा है। वी विल डू एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है। उस पर बनेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। एज मच एज आई कैन रिमेंबर, हर साल मैट्रिसेस से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गारंटीड आते हैं एडवांस में, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है ना। तो हमने मैट्रिसेस की सॉल्विंग कर ली है, वी आर डन विद सॉल्विंग ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 1। अभी क्या क्या बचा है, एडजॉइंट, इनवर्स एंड उसकी सॉल्विंग करेंगे आगे जाके। गाइस डू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक फॉर अपकमिंग क्लासेस के अपडेट्स एंड फॉर असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, ठीक है। थैंक यू गाइस, दिस इज क्षितिज दिस साइड, माय प्लस रेफरल कोड इज KSHITIZ, and guys I will provide you with 15 minutes of personal guidance if you use my code। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, डू पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। देन आई विल फिक्स अप अ सेशन विद यू, अ पर्सनल सेशन विद यू, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल, ओके, टाटा, बाय बाय।